अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मस्तान साहब, मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, हुकूक क्या है? हुकूक वो चीज़ है जो अल्लाह तबारक ताला अपने नबी के ऊपर उतारा। और हुकूक उसे कहते हैं कि अगर तुमने हक अदा किया तो तुम्हारे ऊपर जन्नत वाजिब। हक का मतलब है कि मेरा फरमान है कि ये काम करो तो करनी होगी। जैसे माँ बाप की कदर करो तो करनी होगी, भाई बहन का कदर करो तो करनी होगी, बीवी और शौहर की कदर करो तो करनी होगी। यानी मेरा हुकूक है पर्दा नशी हुकूक, यानी कदर करना। इतराज कर लिया तो वो हुकूक अदा नहीं हुआ, यानी इनकार कर लिया तो वो हुकूक अदा नहीं हुआ। यानी फरमाने नबी है कि अगर मैं कह दूं कि नाजायज चीज हराम है उससे दूर रहो तो वो दूर रहे तो उसके बाद उसकी हुकूक अदा हो गया। अगर वो दूर नहीं है तो उसका हुकूक अदा नहीं हुआ। ये अब कैसे होगा वो बताओ। सबसे बेहतरीन तो अमल है कि माँ बाप की पहले कदर करना चाहिए। माँ बाप की कदर बेहतरीन अमल है। अल्लाह तबारक ताला ने माँ बाप को सबसे पहले माँ बाप के ऊपर वो बोझा उतार दिया, यानी ऐ माँ बाप सबसे पहले तुम संभल जाओ। यानी तुम पहले अपने माँ बाप, जैसे माँ और बाप यानी दोनों के हुकूक अपने आपस में बेहतरीन रखे। जैसे माँ बाप है, अपने शौहर बीवी है, तो दोनों का हुकूक यानी माँ अपने शौहर पर ख्याल, यानी जो बाप है उस पर शौहर पर ख्याल रखे कि उसकी फरमान पर चले। और उनकी फरमान है कि तुम पर्दे में रहो। अगर शौहर कहते तुम पर्दे में रहो तो बीवी को पर्दे में रहना होगा। अगर वो पर्दे में नहीं रहती है तो समझो कि शौहर का हुकूक वो अदा नहीं कर रही। तो उसी तरीके से शौहर का भी, अगर बीवियां कह दे कि मुझे कुछ ऐसी चीज चाहिए कि जैसे कि मैं बेहतरीन नेमत हासिल करूं तो इबादत के लिए कुछ मुझे ला दे, तो शौहर को तुरंत लाना है, यानी बीवी का हुकूक अदा कर दिया। यानी बीवी का हुकूक अदा कर दिया, यानी कोई शौहर को लाने के लिए बोला तो बीवी का हुकूक शौहर तुरंत लाके अच्छी नेक चीज अदा कर दे, यानी हुकूक अपनी बीवी का अदा शौहर कर दिया। एक ऐसा भी होता है ना, आदमी नहीं कर पाता, ठीक है, और औरत उस चीज की जिद करती है। तो कुछ मसला ऐसे है कि अगर औरत जिद ना करना चाहिए, यानी जिद यानी अगर आदमी को कोई तकलीफ हो तो औरत को समझना चाहिए कि मेरे शौहर को कोई तकलीफ होगा, जिद करेंगे तो अल्लाह नाराज। जिद अल्लाह को पसंद है, जिद नहीं करने का हुक्म है शरीयत के हिसाब से कि जिद ना करे वो, और पहले तहकीकात करे कि ये मेरे शौहर के क्या परेशानी है, किस वजह से नहीं ला रहा है। ऐसी माशरे में ऐसी औरतें हैं कि अपने शौहर के गीबत कर दे, दूसरी के शौहर ऐसा करता है, मेरे शौहर यूँ क्यों नहीं करता है, दूसरी के शौहर पर इतने पैसे कमा रहे, ये अपनी बीवी को ला के दे रहा, वो ला दे रहा, तो वो बराबरी नहीं करे। अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया कि बराबरी करना भी गुनाह कबीरा में शामिल होता है। इसलिए कि उस अपने शौहर की औकात को देखें, दूसरी की शौहर के क्या औकात है अल्लाह ने उसे अता किया, तुम्हारे शौहर को क्या औकात है तुम्हें अता किया। सब्र अता करे, जो सब्र औरत करते कि नहीं मेरे शौहर इतना कमाते, इसी में मैं इसी से खर्चा करूंगी और इसी से जो खर्च बचा के अपने शौहर को हाथ में देंगी, और दोनों मिलजुल के रहने से मेरा हक हुकूक अदा हो रहा। इस तरीके से सोच होना चाहिए। अल्लाह को कौन सी अदा पसंद है? अल्लाह को कौन सी अदा पसंद है, तो मैं एक फरमान है कि अल्लाह के नबी जब एक सहाबा पूछे या रसूलल्लाह अल्लाह को कौन सी अदा ज़्यादा पसंद है, तो हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए कि सबसे अल्लाह को पसंद है सच बोलना। जो इंसान सुबह से शाम तक सच बोलता हो, हर जगह सच बोलता हो, तो अल्लाह तबारक ताला को ये बोली बहुत पसंद है। दूसरी बात, अगर माँ बाप की ख्याल पूरी रखती हो, यानी बीबियां से भी मोहब्बत से ज्यादा और औलादों से भी मोहब्बत से ज्यादा माँ बाप की अगर कदर करता हो तो वो अल्लाह को भी पसंद है। तीसरी बात, नमाज बेहतरीन से पढ़ता हो, 5 वक्त नमाज पढ़ता हो, तहज्जुद की नमाज भी पढ़ता हो, और
खौफ खुदा का रखता हूँ, ये भी अल्लाह को ज्यादा पसंद है। तो ये सब चीज अल्लाह तबारक ताला ने अपने नबी के ऊपर सबसे पहले उतार के और उस अमलियात को करा के और सब सहाबा के पास ये भेज के और उनको भी अदा में ला के सबसे पहले अल्लाह के नबी खुद अपने नफ्स को मारा। इतने मारे अपने नफ्स को, कहीं कहीं पर ऐसी सवालात हो जाती थी कि कोई खातून पहुंचे, या रसूलल्लाह मेरे बच्चे शक्कर बहुत खाते, तो हमारे नबी को भी शक्कर बहुत पसंद, यानी मीठा बहुत पसंद करते थे। तो वहां पर जब इस बयान हो जाती तो आप शर्मा जाते थे, ये अल्लाह, अब अल्लाह से मन मन में बात करते थे, अल्लाह मैं भी तो शक्कर बहुत खाता हूँ, मैं कैसे बताऊँ इनको, मैं तो मीठा पसंद करता हूँ। तो इस वजह से आप सरकार हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले अपने शक्कर को छोड़ देते थे, ये अल्लाह मैं ही पहले नफ्स मार लेता हूँ, मैं ही नहीं खाता हूँ। तो खुद अपने आप पहले हमारे नबी अपने ऊपर बोझा, अल्लाह से फरमा दिया, अल्लाह मुझ पर सारी बोझा पहले अता कर, मैं पहले पूरी बोझा, सारे उम्मत का बोझा मुझ पर दे दे, मैं मारूंगा, मैं ये करूंगा। मैं अल्लाह को यानी राजी करने के लिए अपने ऊपर जुल्म लेते थे, हमारे ऊपर अपने ऊपर परेशानी ले लेते और खूब झेलते थे और सबको सब्र अता करते थे, सबके लिए बांटते थे और अपने परेशानी खुद अपने ऊपर ले लेते। तो वो सबसे बेहतरीन अमल है।